नमस्कार। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ द्वारा प्राचार्य डॉक्टर पवन सचान जी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में यूपीटीईटी की तैयारी हेतु विभिन्न वीडियोस का निर्माण कराया जा रहा है। यह वीडियोस निःशुल्क हैं। साथ ही इन वीडियोस का निर्माण उन लोगों के लिए कराया जा रहा है जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं। इसी श्रृंखला में पिछली वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि हम यूपीटीईटी के पेपर 1 के लिए किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं ताकि यूपीटीईटी का पेपर 1 हमारा आसानी से क्वालिफाई हो सके। श्रृंखला के आगे के वीडियो में, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 2 के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 2 के लिए हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए एवं क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए जिसके थ्रू हम अपना यूपीटीईटी का पेपर 2 आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपका फिर से ध्यान उन 3 पॉइंट्स पर केंद्रित करना चाहूँगी जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है एग्जामिनेशन पैटर्न। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले उसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी ये लगेगा कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और उसके लिए सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न में आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। उस एग्जामिनेशन में कितने सेक्शंस हैं, कितने मार्क्स का पेपर है, कितने घंटे का पेपर है, उसमें कौन सा मोड यूज़ हुआ है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, आपको उसके लिए कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न में आती हैं। तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था उन तीनों पॉइंट्स का सिलेबस। आपको किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करने से पहले उसके बारे में जान लिया आपने, उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज बिना सिलेबस जाने आप कोई भी तैयारी नहीं कर सकते हैं। पेपर 2 यूपीटीईटी का पेपर 1 के मुकाबले थोड़ा सा लेवल हाई होता है, तो आपको इसका सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना है कि आपको कौन कौन सा पार्ट बहुत ज़्यादा सही से पढ़ के जाना है ताकि एग्जामिनेशन में उस पार्ट से आपका कोई भी चीज़ गलत ना हो। आपको इसका सिलेबस डिफरेंट साइट्स पर मिल जाएंगे। काफ़ी ऑथेंटिकेटेड साइट्स हैं जैसे sarkariresult.com है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक की साइट पर, ग्रेडअप की साइट पर, ऐसे ऐसे कई सारे एग्जामिनेशन की साइट्स हैं जिस पे आपको इसके सिलेबस अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले इनके सिलेबस को अच्छे से पढ़िए कि किस सेक्शन में कौन सा पार्ट आता है और आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है। ये था उन तीनों पॉइंट्स में से सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी हम बहुत ही आराम से डिस्कस करेंगे, जैसे पेपर 1 में डिस्कस किया था वैसे ही पेपर 2 के लिए भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स चाहिए, किस तरीके की प्लानिंग चाहिए और कितना टाइम मैनेजमेंट चाहिए ताकि पेपर 2 आराम से हम क्वालिफाई कर सकें। तो बारी बारी से इन तीनों पॉइंट्स पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एग्जामिनेशन के बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि उसके पैटर्न के बारे में। तो यूपीटीईटी की परीक्षा में कुल मिला के 2 परीक्षाएं होती हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 1 to 5 के लिए होता है जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के उसे देखिए, वो आपकी तैयारी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे पेपर 2 की, जो कि 6 to 8 के लिए होते हैं। ये आपको एलिजिबल बनाते हैं यूपी जूनियर एडेड एग्जामिनेशन में पेपर देने के लिए। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो ये टोटल 150 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। अगेन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरा, इसमें टोटल आपको 150 क्वेश्चन करने के लिए 2.5 आवर दिए जाते हैं और ये पेपर OMR मोड का होता है यानी कि ऑफलाइन मोड में होता है। तो आपको बहुत आराम से ध्यान से इस पेपर को सॉल्व करना है ताकि आप OMR शीट को फिल करने के लिए अलग से टाइम मैनेज कर सकें। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस इसी वजह से जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं बिकॉज वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये था इस एग्जामिनेशन का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन में बात करूंगी इसके डिफरेंट सेक्शंस एंड सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जो सेक्शंस की मैं अगर बात करूं तो फर्स्ट सेक्शन होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें कुल 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के। जो दूसरा सेक्शन है वो है लैंग्वेज 1, जिसमें हिंदी कंपलसरी होता है। तो इसमें
आप हिंदी सेलेक्ट करते हो और हिंदी में आपके 30 प्रश्न आते हैं जो कि 30 मार्क्स के ही होते हैं। जो थर्ड सेक्शन है उसमें आप कोई और लैंग्वेज चूज करते हो हिंदी के अलावे, जैसे इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। इन लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और इसमें भी 30 प्रश्न आते हैं 30 मार्क्स के। आगे की सेक्शन की बात करूँ तो ये पेपर 1 से थोड़ा सा डिफर कर जाता है। इसमें आपका 2 सेक्शन बढ़ जाता है। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो 60 मार्क्स का साइंस स्ट्रीम का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और जो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं वो 60 मार्क्स का सोशल स्टडीज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इस तरीके से आपका कुल मिला के 150 प्रश्न हो जाते हैं 150 मार्क्स के। आगे की सेक्शन में अब हम डिस्कस करेंगे कि इनके बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि इनके सिलेबस कैसे होते हैं, इनमें कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सेक्शन की बात करूंगी। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे प्रश्न बनते हैं वो है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं एवं बाल विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में आपने अपने टीचिंग के दौरान पढ़ा होगा। नेक्स्ट आता है आपका वो है सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत। तो इसमें अलग अलग सिद्धांतों एवं नियमों के बारे में प्रश्न बनते हैं, जिसमें आपने जरूर अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान पढ़ा होगा थॉर्नडाइक के बारे में, स्किनर के बारे में, पावलोव की थ्योरी के बारे में। तो ये डिफरेंट थ्योरीज हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको विभिन्न सिद्धांतों के बारे में कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों तैयार रखने हैं ताकि आप हर तरीके के प्रश्न को आसानी से हैंडल कर सकें। इसमें आपने स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक इन सब के बारे में अपने टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान जरूर सुना होगा एवं पढ़ा होगा। तो प्रश्न कुछ उन्हीं के सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर बनते हैं। कुछ फैक्चुअल बेसिस होते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल बेसिस होते हैं। तो आपको दोनों को साथ लेकर के चलना है। ऐसा ना हो कि आप केवल फैक्ट्स याद कर लें और आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। आपको दोनों पे बहुत ही आराम से ध्यान देना है। नेक्स्ट इसमें एक और पार्ट आता है सूक्ष्म शिक्षण का। उसका कितना टाइम पीरियड होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, अलग अलग उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और पार्ट है जिससे क्वेश्चंस अधिकतर बनते हैं, जिससे क्वेश्चन सीटेट में भी पूछे जाते हैं, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें आपसे ज़्यादातर फैक्चुअल बेसिस तो इसमें कुछ है नहीं, बट इसमें अधिकतर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है। वो परखता है कि क्या आप अच्छे टीचर हैं कि नहीं हैं, आपने अपनी ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, वो आपको परखते हैं। वो क्वेश्चंस कुछ सिचुएशन बेस्ड होते हैं। तो आपका समावेशी शिक्षा के प्रति कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ये टॉपिक उतना हार्ड नहीं है, बट हाँ सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको उसे आराम से हैंडल करना है। प्रॉपर पढ़ के हर एक प्रश्न के विकल्प को देखना है, उसमें से कौन से विकल्प सही हैं आपको उस पर टिक लगाना है। तो ये हो गई बात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। नेक्स्ट सेक्शन में मैं बात करूंगी लैंग्वेज 1 यानी कि हिंदी की। वैसे ही जैसे पेपर 1 में हिंदी में आपका ग्रामेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा आता है, वैसे ही पेपर 2 में भी हिंदी में ग्रामर वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे सीटेट की तरह पेडागोजिकल इश्यूज के क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते। कभी कभी एक आध क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आपके हिंदी पढ़ाने के तरीके पे आधारित कुछ प्रश्न हो गए, कुछ मेथड्स पे क्वेश्चंस हो गए, पूछ लिए जाते हैं। बट पेडागोजिकल इश्यूज पे बहुत कम ही क्वेश्चंस यूपी टेट पेपर 2 में पूछे जाते हैं। तो आपको कुल मिला करके ग्रामर पोर्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि आपको सबको पता है कि साधारण ग्रामर में क्या क्या आता है। व्याकरण में आप समास, अलंकार, विभिन्न आप विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारे शब्द जो भी जनरल कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, इन सब की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसके लिए कौन सी आप किताब पढ़ सकते हो ये अभी मैं आगे के सेक्शन में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो एक और लैंग्वेज आता है। अधिकतर बच्चे इसमें इंग्लिश ही सेलेक्ट करते हैं। तो मैं अगर से इंग्लिश की बात बताऊं तो इंग्लिश के लिए भी अभी हम बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में भी पेडागोजिकल इशू बहुत कम पूछे जाते हैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ग्रामर से ही होते हैं। ग्रामर हो गया या फिर अनसीन पैसेजेस हो गए, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइक इंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, अलग अलग आपसे एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो जो भी ग्रामर का एक जनरल ग्रामर होता है वो आपको किसी भी अच्छी किताब में एक सीरीज मिल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो उस पर आपको फोकस करके एक बार ग्रामर को थोड़ा सा रिवाइज करके थोड़े क्वेश्चंस उसके कर लेने हैं ताकि आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट सेक्शन की मैं बात करूंगी, अगर हमारे बच्चे साइंस सेक्शन चुनते हैं तो वो कैसे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर वो साइंस सेक्शन के हैं तो 30 मार्क्स का उनका मैथ्स आएगा और 30 मार्क्स का साइंस आएगा। 30 मार्क्स के मैथ्स में जो कि जनरल मैथमेटिक्स कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो आएंगे, जैसे कि अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई, फ्रैक्शंस हो गए, एलसीएम, एचसीएफ, इससे रिलेटेड कोई भी जनरल क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, वर्क हो गया, टाइम हो गया, इन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिशन्स बेसिस पे। वो आपको प्रिपेयर करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। यानी कि जनरल मैथमेटिक्स फ्रॉम क्लास 1 to 8 आपको आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट है 30 मार्क्स का आपका साइंस का पार्ट आता है, जिसमें आपसे जनरल साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या क्या बुक्स होंगी, कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगी। बट यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आपको बायोलॉजी से ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, डिफरेंट जो आपके ऑर्गन सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब से क्वेश्चंस, नेचुरल फिनोमिनन जो होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी फूड हो गया, फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, सोर्सेज होते हैं, इन सब से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आपको ये पार्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी मैं अगर बात करूं एसएसटी वाले पार्ट की, तो जो बच्चा एसएसटी चुनता है वो साइंस वाला पार्ट नहीं करेगा, जो साइंस सेलेक्ट करेगा वो एसएसटी वाला पार्ट नहीं करेगा। जो एसएसटी वाले पार्ट वाले बच्चे होते हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो लगभग बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो ये आपका जनरल स्टडीज का पार्ट होता है। इसके लिए बहुत ही फेमस बुक्स कॉम्पिटिटिव लेवल पे अवेलेबल है मार्केट में, आप आराम से वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस होते हैं, पास्ट में जो भी फ्रीडम स्ट्रगल हो चुके हैं, जो डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, या फिर जो भी मुगल सल्तनत के बारे में, इन सारे जो भी एम्पायर्स थे इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। हिस्ट्री में आपको पता है एंशियंट पार्ट है, मिडिवल पार्ट है और मॉडर्न पार्ट है, तो इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सिविक्स में आपका संविधान वाले प्रश्न हो गए, आपके डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, पंचायती राज वगैरह से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर एक पार्ट आता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में भी काफ़ी मैप रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके झील से रिलेटेड, माउंटेन से रिलेटेड, तो इस तरीके के काफ़ी प्रश्न होते हैं जो जनरल कॉम्पिटिशन में भी पूछे जाते हैं। आपको उस तरीके से इसे प्रिपेयर करना है। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है कि कहाँ से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आपको अगर एक एक टॉपिक देखना है कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो उसके लिए आप sarkariresult.com, टेक्स्ट बुक की साइट, ग्रेडअप की साइट, shiksha.com की साइट पे से आप आराम से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसकी एक एक टॉपिक को देख सकते हैं कि कहाँ से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने ब्रीफ में डिस्कस कर लिया कि कौन से टॉपिक और कौन से सेक्शन से प्रश्न बनते हैं। इसके आगे मैं डिस्कस करूंगी हमारी यूपी टेट की पेपर 2 की स्ट्रैटेजी के बारे में। अगेन स्ट्रैटेजी में मैं फिर से उन 3 बातों को आपको याद दिलाऊंगी जिस पे आपको ध्यान रखना है, जिसमें से पहली बात है प्रीवियस ईयर पेपर। स्ट्रैटेजी अगर आप बना रहे हैं तो प्रीवियस ईयर आपका बहुत अच्छा साथी हो सकता है। ये आपको बताएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन है उसका लेवल क्या है। यूपी टेट पेपर 2 थोड़ा सा हाई लेवल का आता है, तो आपको इसको ट्रैक करना है प्रीवियस ईयर पेपर से कि ये कितना हार्ड आता है, आपको कितनी नॉलेज है और आपको अपनी नॉलेज में और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल हो जाते हैं, ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप एग्जामिनेशन पैटर्न को अच्छे से परख पाएँ कि कौन से पार्ट से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और उस पर आपको फोकस करना है। जो सेकंड पॉइंट है जिस पे मैं आपका ध्यान वापस से केंद्रित करना चाहूँगी वो है जो रेफरेंस बुक्स होती हैं। आपको रेफरेंस बुक्स
अच्छी मिले तो आप तैयारी बहुत ही आराम से कर सकते हैं। कुछ वीडियोस आपको यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं, साथ में आप अगर उन बुक्स को फॉलो कर लें तो आपकी पूरी तैयारी बहुत ही आराम से हो जाएगी, जिसके थ्रू आप अपना एग्जामिनेशन बहुत ही आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। इन रेफरेंस बुक के लिए एक अलग सेक्शन है, जस्ट इस सेक्शन के बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे। जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका मॉक टेस्ट पेपर। इसके लिए मैं हमेशा स्ट्रेस देती हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत स्ट्रेस दिया था कि अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत कम है और अगर आपने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगा लिए तो आपकी तैयारी एक लेवल पे ज़रूर आ जाएगी। हालांकि आपको तैयारी करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट के पहले, बट मॉक टेस्ट देने के बाद आप अपने आप को पूर्ण रूप से परख लेते हो कि आपका एग्ज़ाम कैसा जाने वाला है। अगर आपने एग्जामिनेशन के पहले कम से कम 10 मॉक टेस्ट पेपर दिया है तो यकीन मानिए जितने मार्क्स आप उस मॉक टेस्ट पेपर में ला रहे हैं आपके रियल में भी उसी के लगभग में मार्क्स आएंगे, बिकॉज वो आपका एक लेवल तैयार करेगा, आपको एग्जामिनेशन फेज बताएगा कि कैसा होता है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा और एग्जामिनेशन में आपसे जो फोबिया होता है वो नहीं होगा, डर के मारे कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे और जल्दीबाजी में आप कोई भी गलती नहीं करोगे। प्लस आप टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत आराम से सीख जाओगे। तो ये 3 पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिए, केवल यूपीटीईटी नहीं, बाकी और भी कई सारे एग्जाम्स हैं जिसमें आपको ये 3 पॉइंट्स यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर, रेफरेंस बुक और थर्ड वन है आपका मॉक टेस्ट पेपर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सो आप इन तीनों बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। लास्ट के सेक्शन में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कुछ बुक्स की लिस्ट दूंगी जिसमें से आप कोई भी बुक सेलेक्ट करके अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेपर 1 की ही तरह होता है, उसमें सिलेबस में कोई अंतर नहीं होता, बस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनके लेवल्स में थोड़ा अंतर आ जाता है। जो पेपर 1 होता है वो 1 to 5 के लिए क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 6 to 8 के लिए होते हैं। बट जो थ्योरीज हैं, जो डिफरेंट सिद्धांत के बारे में अभी हमने बात की थी, वो सबके कॉन्सेप्ट और फैक्ट सेम रहते हैं। तो आप वही बुक फॉलो कर सकते हो जो आपने उस वीडियो में देखा था। मैं आपसे फिर कहूँगी, अगर आपने वो वीडियो पेपर 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जा कर के उस वीडियो को देखिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सीडीपी के लिए अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे किताब बताऊँ, सबसे पहले है मैग्रो हिल की बुक, दूसरी है आपकी एक आर गुप्ता की बुक आती है, आर गुप्ता जी की बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनके बारे में भी कुछ क्रिस्प पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे आप अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। एक और पब्लिकेशन है दिशा पब्लिकेशन, ये भी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बुक अवेल कराते हैं। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज 1 यानी कि हिंदी की, तो हिंदी के लिए एक परफेक्ट बुक है जिसमें आपको वो हर चीज़ कंपटीशन के लिए मिल जाएगी जो आपको किसी भी कंपटीशन में हेल्प करेगी। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की किताब, उसमें सामान्य हिंदी के बारे में आपको वो सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे, वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर यूपीटीईटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो सिलेबस से आप वो टॉपिक्स को छाट लीजिए और आप लूसेंट की सामान्य हिंदी भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं लैंग्वेज 2 यानी कि इंग्लिश की अगर बात करूं तो इंग्लिश में केडी पब्लिकेशन की नीतू सिंह जी की एक किताब आती है, उसमें इंस्ट्रक्शंस हिंदी में दिए हैं ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में। क्वेश्चंस इंग्लिश में होते हैं, इंस्ट्रक्शंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं ताकि बच्चे क्वेश्चन आराम से उसे सॉल्व कर पाएँ। तो आप ये किताब फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी जो बच्चे साइंस सेक्शन के होते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट हो जाता है, एक साइंस सेक्शन और एक सोशल साइंस वाले, सोशल स्टडीज वाले। तो जो साइंस सेक्शन है उनमें 2 पार्ट है, एक साइंस और एक मैथ्स। तो जो मैथ्स के लिए आपको 30 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए एक कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बुक आती है RS अग्रवाल, ये आपको हिंदी में भी अवेलेबल होती है प्लस इंग्लिश में भी अवेलेबल होती है। तो इसमें आपको वो जनरल मैथमेटिक्स जिसमें आपके वर्क टाइम इससे रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड, एल्जेब्राज हो गए, एल्जेब्रा से रिलेटेड हो गए, अरिथमेटिक से रिलेटेड अलग अलग
टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो कि यूपी टीईटी या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये जनरल मैथमेटिक्स ज़रूर तैयार करना है। प्लस आपका 1 to 8 अगर मैथमेटिक्स क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केवल मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए और अपने लेवल को टेस्ट कीजिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगी साइंस के लिए। साइंस जो होती है वो सामान्य विज्ञान के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों से प्रश्न होते हैं। तो इसके लिए आप कुछ किताबें हैं जो बहुत ही फेमस हैं, जैसे कि लूसेंट की सामान्य विज्ञान की किताब काफ़ी फेमस है, बट वो बहुत ही बल्कि किताब है। आप पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस से वो कुछ टॉपिक्स आप छांट लीजिए और लूसेंट की किताब में उसे टिक करके वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी लूसेंट की वस्तुनिष्ठ की भी एक किताब आती है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में पूरे चैप्टर को कवर किया रहता है, तो आप उससे अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। प्लस अगर आपको लूसेंट नहीं पढ़ना है, आपको लूसेंट की भाषा थोड़ी नहीं समझ में आती है, तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे महेश बर्नवाल जी की जो एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज आती है, उसमें पूरा का पूरा साइंस का समरी अवेलेबल होता है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वो भी बुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी तरीके से लिखी गई है। एक और साइंस की बुक आती है, सामान्य विज्ञान की किताब आती है जो कि दृष्टि लॉन्च करते हैं। दृष्टि की भी सामान्य विज्ञान की किताब काफ़ी ही अच्छी मानी गई है। बहुत ही शॉर्ट में आपको बेसिक नॉलेज जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको वो प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने साइंस में आपको कुछ किताबें बताई जिसमें मैंने लूसेंट, दृष्टि की किताब, महेश बर्नवाल जी की एनसीईआरटी समरी के बारे में बताया। इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन की भी जनरल साइंस की बुक आती है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। एट लास्ट मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप यूपी टीईटी पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी स्टेट्स की जो बुक होती हैं उसको फॉलो कीजिए। मैथ्स और साइंस आपका, अगर आपने 6 to 8 अच्छे से वो बुक्स पढ़ लिए, अगर आपको वो बुक्स मिल जाते हैं तो अधिकतर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा। बट अधिकतर जगह पे बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो आप ये कॉम्पिटिटिव बुक्स आराम से बाय करके अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी सोशल स्टडीज़ वाले बच्चों की। उनमें 60 मार्क्स का सोशल स्टडीज़ से क्वेश्चन आता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए आप अगेन यूपी स्टेट की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर बुक्स अनअवेलेबल हैं तो बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं, लाइक दिशा पब्लिकेशन की आपकी जीके की बुक आती है। लूसेंट की तो बहुत अच्छी किताब है जीके की, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में हेल्प करती है, सामान्य ज्ञान की किताब है। एक और किताब है आपकी सोशल स्टडीज़ के लिए महेश कुमार बर्नवाल जी की, उन्होंने एनसीईआरटी की समरी लॉन्च की है, भूगोल का आपको मिल जाएगा। और भी किताब आपको मैप के साथ पूरी किताब में आपको एक समरी एनसीईआरटी की 6 to 8 की समरी मिल जाएगी, जिससे आप अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो सोशल स्टडीज़ में ये कुछ किताबें हैं, जैसे लूसेंट, दिशा पब्लिकेशन की किताब हो गई, या फिर महेश बर्नवाल जी की किताब हो गई, या अगर आपको यूपी स्टेट की बुक्स मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये कुछ किताबों की लिस्ट है जिसे आप फॉलो करके अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। इन किताबों के बाद मैं आपको कुछ किताबों की लिस्ट बताऊंगी जिनमें आपको कंबाइंड फॉर्म में पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा, जिसमें से सबसे फर्स्ट पे आता है घटना चक्र। इसमें आपको सेक्शन वाइज भी बुक्स मिल जाएंगी, प्लस आपको एक बुक में पूरा कंटेंट भी मिल जाएगा। साथ ही दूसरी बुक आती है यूथ कंपटीशन की बुक, एंड थर्ड बुक है दिशा पब्लिकेशन। इसके बाद एक बुक है एग्जाम कार्ड की, अग्रवाल की एग्जाम कार्ड। ये भी बहुत अच्छी बुक है जिसमें कंबाइंड फॉर्म में सब कुछ अवेलेबल है, हर एक सेक्शन के कंटेंट भी अवेलेबल है, प्लस हर एक सेक्शन के क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं। एट लास्ट, अगर आपको मॉक टेस्ट पेपर चाहिए तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर के लिए आप ग्रेडअप को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी साइट है और वहाँ पे अप टू द लेवल आपको मॉक टेस्ट पेपर अवेल हो जाएंगे। साथ ही अगर आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट पेपर चाहिए तो अगेन आप घटना चक्र, यूथ कॉम्पिटिशन को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल होगी।